हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की सबसे बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 को नोटिफिकेशन को रिलीज किया जा चुका है। जहां पे देखे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपने बिना बीएड को भी आपको यहाँ पे सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलता है, कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। साथ ही में देखे फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको काफी ज्यादा शानदार सैलरी मिलती है और यहाँ पे जो है यह आपकी पूरी तरीके से परमानेंट जॉब होने वाली है। दोस्तों अगर देखें तो इसमें आपको अप्रोक्स 40,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, उम्र की सीमा कहां तक रखा गया, ये भी देखने वाले हैं। साथ ही में देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में किस सब्जेक्ट में और किस कंडीशंस में आपको बिना बीएड के भी आपको सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो वैकेंसी है और साथ ही में बिहार में जो परमानेंट वैकेंसी निकली है उसमें बहुत ही कम ऐसी वैकेंसी निकल करके आती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि बिना बीएड के आप किस क्लास में और किस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो क्लास 9 और क्लास 10 पे देखे तो फिजिकल एजुकेशन की एक सब्जेक्ट होती है, जिसमें आप बिना बीएड के भी आपको यहाँ पे शिक्षक बनने का मौका मिलता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको मिलता है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में देखे तो यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है शारीरिक शिक्षा में स्नातक, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में किया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बीएड। एंड साथ ही में देखे तो ग्रेजुएशन में अगर शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय है, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी अगर आपने किया है यहाँ पे, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना कि ग्रेजुएशन में जो आपकी है कम से कम जो मार्क्स है 50% मार्क्स के साथ अपने यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। या फिर फ्रेंड्स स्टेट का अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया है, स्टेट का पेपर 1 तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना ही चाहिए, तो ही आप यहाँ पे इस पोस्ट में फिजिकल एजुकेशन वाले में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन आपको मिलती है वो क्या है, तो शारीरिक शिक्षा में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है सिर्फ, तो ग्रेजुएशन में भी किया है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी किया है और एटलीस्ट आपके पास 45% मार्क्स है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए भी आपको स्टेट का पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई होना यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो जो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान से अगर शारीरिक शिक्षा में कम से कम अगर आपने 1 वर्ष का अगर कोर्स किया है, साथ ही में जो स्नातक जो बीपीईडी का कोर्स होता है उसमें अगर समतुल्य है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकंड सब्जेक्ट में ऊपर देखें फ्रेंड्स, तो क्लास 9 एंड क्लास 10 में आपको म्यूजिक और डांस एंड आर्ट क्राफ्ट की टीचर की पोस्ट होती है, जिसमें आप विदाउट बीएड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो जो यहाँ पे म्यूजिक टीचर होते हैं तो उनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत यानी कि म्यूजिक में अपने स्नातक अगर आपने पास आउट कर लिया है या फिर उसके समतुल्य भी कोई भी अगर आपके पास डिग्री वगैरह है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए म्यूजिक सब्जेक्ट में। एंड दोस्तों देखें तो इस पोस्ट में आपको यहाँ पे स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स देखें तो आपको जो सेकंड जो आपकी सब्जेक्ट होने वाली है वो फाइन आर्ट्स टीचर की पोस्ट होने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशंस की, तो आपने भी यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से ललित कला यानी कि फाइन आर्ट्स वगैरह से कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने किया या फिर उसके ही बराबर में कोई अदर डिग्री है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स देखे तो इसके लिए भी एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और इसके लिए भी आपके स्टेट का पेपर 1 को क्वालिफाई होना चाहिए। तो दोस्तों अगर देखें सेकंड पोस्ट में, तो डांस टीचर की जो पोस्ट है, तो इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अगर अपने डांस में शिक्षा में स्नातक कोर्स किया है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर उसके बराबर कोई भी अगर डिग्री की है, तो आप इस पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्नातक में जो आपके पास है एटलीस्ट 50% अंकों के साथ आप यहाँ पे पास होने चाहिए। और दोस्तों देखें तो इसमें भी आपको स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और जो विशेष नोट सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि उनके लिए डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से होनी चाहिए। या फिर अगर आपने बात की है तो यदि संस्थान किसी भी मान्यता को लेकर के अगर कोई विवाद वगैरह होता है, यानी कि मान के चले कि अगर कोई संस्थान अगर बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें यह नहीं होना चाहिए, तो जो संबंधित सरकारी विभाग है यानी कि जो प्रशासनिक विभाग है उसके अंतिम रूप से वो जो बोलेंगे वही यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों देखें तो क्लास 11 एंड क्लास 12 में म्यूजिक विषय में अगर आपने बीएड के बिना भी आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। जैसे कि देखें तो संगीत विषय में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि अपने पीजी का कोर्स किया है और ग्रेजुएशन लेवल तक अपने स्नातक में म्यूजिक अगर किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर स्नातक में 50% मार्क्स यहाँ पे आपको कंपलसरी रूप से होनी चाहिए और स्टेट का पेपर 2 आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। और क्लास 11 एंड 12 में देखें फ्रेंड्स, तो क्लास 11 एंड 12 के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में भी आप बिना बीएड के आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं।
इसके लिए क्या है, तो आपने कृषि शिक्षक पद के लिए क्लास 11 से 12 के लिए आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें आपको जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है या फिर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और या फिर फ्रेंड्स अगर आपने पीजी किया यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आपके पास अगर कोई डिग्री वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह बताए गए हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी है, प्लांट एंड ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सॉइल साइंस होने वाली है, हॉर्टिकल्चर वगैरह होने वाली है। तो इस सब्जेक्ट में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस पोस्ट में भी आपको यहाँ पे जो है 50% मार्क्स कंपलसरी है कि आपके पास होनी चाहिए, और स्टेट का पेपर 2 भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई होनी चाहिए, तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर देखें फ्रेंड्स तो इसमें एज का रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो एससी और एसटी कैंडिडेट है, चाहे ईबीसी है, बीसी है, इन सभी के लिए आपको 5% का जो है अंकों की यहाँ पे छूट दी जाती है। बाकी जो 45% अंक है उनके लिए यहाँ पे निर्धारित की जाती है। और दोस्तों देखें तो क्लास 11 एंड 12 में, तो क्लास 11 एंड 12 के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट होती है, तो इसके लिए भी अगर आपने बीएड नहीं किया है तो भी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे जो नीचे दी गई जो योग्यता है उसमें से किसी में से कम एटलीस्ट आपके पास 50% अंकों के साथ अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहले आपकी आती है डीओई एसएससी डिग्री होती है, जो कि ए लेवल की सर्टिफिकेट होती है, या फिर विषय में आपने पीजी किया है यानी कि मास्टर डिग्री किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कंप्यूटर साइंस में आपने आईटी या फिर बीई या फिर बीटेक वगैरह किया है तो भी आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लेवल कहीं है जो आपको डिग्री वगैरह हो जाती है। और विकल्प 3 में देखें तो किसी भी विषय में अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है और डिग्री और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कर लिया है यानी कि पीजी डीसी अगर कोर्स किए हैं तो आप इस पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी बहुत सारी यहाँ पे लेवल्स वगैरह बताई गई, जैसे कंप्यूटर साइंस में अपने स्नातक किया और बीएससी सीएससी या फिर बीसीए वगैरह किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है और बिना बीएड वाले भी अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पिछले जानकारियों के अनुसार अगर आरक्षित या फिर श्रेणियों की अगर बात करें तो इसमें 5% अंकों का जो है आपको छूट दिया जाता है, और सभी में आपको यहाँ पे जो है पीजी जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है तो उनके लिए स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना यहाँ पे अनिवार्य रूप से यहाँ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।